असंख्य नहीं अनंत जीव है। और ये सब जीते हैं अपने अपने किए हुए कर्मों के उदय से। फिर भी जब हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो ये कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, जीव सहित भी हो, जीव रहित भी हो, उनके द्वारा कुछ बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। उससे लोग इन सब को भूल करके उन्हीं ओर आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य नारायण हैं। और सूर्य नारायण करने से कोई व्यक्तित्व है? नहीं, एक विमान का नाम है और उसमें देव आदि रहते हैं। उसके द्वारा गर्मी के दिनों में धीरे धीरे यह जल तत्व जलता जलता हुआ उबल रहा हो जैसे, और वह ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी नदियां जाकर के डूब जाएं तो भी न वह समुद्र सूखने वाला नहीं, और सूर्य के आताप से प्रताप से वह जैसे सूखने को हो जाता है। पूरा जल उबल करके ऊपर की ओर वह गैस के रूप में, बाष्प के रूप में चला जाता है। जब सागर की ये दशा हो गई, फिर धरती के ऊपर रहने वाले जीवों का, कीट पतंगों का क्या होगा? अब क्या होगा? अब बचा ही क्या है? लेकिन फिर भी जब एक महाराज देखते हैं उसको और जंगल में बैठे हैं और इतनी भयानक गर्मी को देख करके उनके मन में आ गया, अब यह वन जो पेड़ों से पौधों से भरा हुआ है, देखते देखते उसमें आग लग जाती है। चारों तरफ आग, लपटें आग की होने लग जाती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ? सम्यक दृष्टि के मन में इन जीवों के ऊपर दया हो करके मन में मंथन होता है, ये जीव कैसे बच सकते हैं, मैं इसके लिए क्या उपाय कर सकता हूँ? आप सुन रहे हो? एक महाराज जी के द्वारा क्या होने वाला, वो भी दिगंबर, कुछ लोटा तक नहीं, हाथ में पानी पुकार दे, कुछ कर दे। उनके मन में भृशम संवेगान अनुकंपा आस्तिक्य है, और देखते देखते ही जैसे आप लोग देखते हैं सुबह और 8-9 बजे ऐसे बड़े बड़े बादलों के दल और आ करके इधर धीरे धीरे खिसकने लग जाते हैं, और जो कुछ भी गर्मी थी वो सब
शांत होने लग जाती है। लेकिन ये पूरा वन जल रहा है, कैसा होगा? 5 मिनट भी नहीं लगा। उस दया के प्रताप से आचार्य कहते हैं पूरी जंगल के ऊपर ऐसी वर्षा हो गई, पूरा का पूरा शांत हो गया। अब हम पूछना चाहते हैं, ये किसका परिणाम है? तो आचार्य कहते हैं तप के साथ अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और उन रिद्धियों के द्वारा और भी सम्यक दृष्टि होंगे, और भी मुनि महाराज होंगे, उनके पास भी दया है, वे भी ऐसे भाव करते होंगे। हाँ, करते होंगे, क्योंकि विपाक विषय धर्म ज्ञान अथवा उपाय विषय धर्म ज्ञान अथवा अपाय विषय धर्म ज्ञान, मैं क्या उपकार करूं, मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इनके ऊपर जो संकट आया है ये सब समाप्त हो। मैं क्या उपाय कर सकता हूँ जिसके द्वारा यहाँ पर ऐसा शीत लहर हो जाए जिसके द्वारा ये सब जीव बच जाएं। स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन स्वयं के बारे में ही सोचा जा रहा है। मेरी दया किस काम की, मेरी करुणा किस काम की? ऐसी ऐसी बातों को देख करके यह सम्यक दृष्टि के मन में यदि उत्पन्न नहीं होगा तो क्या मिथ्या दृष्टि के दृष्टि में होगा? ये हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप का चिंतन करना अलग है और मोक्ष मार्ग में अहिंसा धर्म का चिंतन करना अलग होता है। और सब शांत हो गया। अपने बारे में मैं ध्रुव सत्य हूं, यह ज्ञान इन लोगों को नहीं है, इसीलिए यह बच जाए तो संभव है कुछ तो इसमें से निकलेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। ऐसा करुणा भाव हृदय में आ जाता है। दूसरे की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा यहाँ अपनी करुणा की परीक्षा लेती। सम्यक दर्शन है तो वो चुप बैठ नहीं सकता, वो देखता रहता है। मैं भी ऐसा चाहता था, अब क्या, अभी दृष्टि मिली है, इसलिए दया का होना जैसे बादलों के होने के उपरांत वर्षा का और मेघ गर्जना का और बिजली का होना ये स्वाभाविक है, ऐसे सम्यक दृष्टि के भीतर प्रशम सम्वेग अनुकंपा आदि होना अनिवार्य है। यही सम्यक दर्शन का अस्तित्व है, तो असंख्यात जीवों का एक साथ उनके निमित्त से कल्याण हो जाता है, राहत मिल जाती है। और यदि मान लो वर्षा नहीं हो समय पर,
तो बीज बोना ही संभव नहीं होगा। किसान बादलों की ओर देख रहा है, बीज की ओर नहीं। किसान बादलों की ओर देख रहा है, कभी भी गिर सकती है, वर्षा हो सकती है। इसलिए जो ही हुई त्यों ही वह बीजों को भीतर से निकाल करके और बोना प्रारंभ कर देता है। इस वर्ष की गर्मी वैज्ञानिकों का कहना है वर्षों का यह रिकॉर्ड ब्रेक करना है। वर्षों का दिल्ली में सुनते हैं 40 साल के बाद इस प्रकार बारिश, क्या दिल्ली में पानी की बहुत कटौती रहती थी। वहाँ के सांसद ने या हाँ, और उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे यहाँ पानी की कटौती हो रही है, घर घर में जाकर के पानी घुस गया। वैसे यदि नेता लोग बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। अब कितने वर्ष का जल है क्या पता। ऐसा मत सोचो चुनाव तक हो जाए फिर बाद में पुणे गर्मी आ जाए। नहीं, यह हमेशा 4-4 किलोमीटर का वह जमुना दिल्ली के भीतर आने के लिए, और वह एक प्रकार से उस सदन का प्रक्षालन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें न्याय के अलावा और कुछ दिया नहीं जाता। बाकी सब में अन्याय होते रहते हैं, सब होते हैं, लेकिन न्यायालय के लिए वही एकमात्र पर्याप्त, क्योंकि वहाँ पर बैठ करके जनता की दुख दरिद्रता के बारे में दूर करने के बारे में और सुभिक्ष के बारे में सोचा जाता है। यह इसीलिए पंचवार्षिक योजना की जाती है। और नेता को कौन बनाता है? यही जनता। हमारे नेता लोग ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा हम वो बिना पूछे बिना कहे हम उनको चुन करके लाएं, ताकि सभी का भला हो। इस प्रकार गृहस्थ होकर के भी चाहते हैं, और इस प्रकार कार्य नहीं होते ऐसा नहीं, कार्य होते भी हैं। आप लोगों को चाहिए, पहले राजा अकेला होता था, आज आप ही राजा के रूप में हैं। अपने इस समूह में से एक आध व्यक्तित्व को वहाँ पर बिठा करके सभी की ओर देख सके। नेताओं को ऊपर क्यों बिठाया जाता? इसलिए बिठाया जाता है नीचे कौन कौन दुखी है ये देखा जाता है, और कौन कौन उसको सुख पहुंचा सकता है, भारी भरकम है, उनको भी देखा जाता है ऊपर बैठ करके। नहीं तो आसन के ऊपर बैठ करके नींद थोड़ा लेना है। आप बताओ, नहीं, बैठने के लिए है ही नहीं, क्योंकि जितने भी नेता लोग हैं वे सारे चुनाव में खड़े होते हैं। जब तक वह 5 वर्ष नहीं होता वो बैठ ही नहीं सकते। अन्यथा चुनाव में खड़े क्यों होते वो? बोलो, पीछे वाले लोग में बैठ तो जाओ, चुनाव में यदि नहीं खड़े हो तो। सभी खड़े होते हैं,
मैं सोचता हूँ ये 5 वर्ष कायोत्सर्ग कैसे करेंगे? ये 5 घंटे नहीं हो रहा, ये 5 वर्ष कायोत्सर्ग कैसे कर रहे हैं? इन 5 वर्षों में कुछ ऐसे मंत्र हैं, ऐसे सम्यक संकल्प भावना धारणा सबका भला हो। तो इसीलिए भारत की ओर विश्व देख रहा है। हम इस विश्व में जो कुछ भी हलचली हो रही है, भारत के निमित्त से यह सब शांत हो जाए। क्यों नहीं होगा? शांत ही नहीं, प्रशांत हो जाएगा, गुणित क्रम से हो जाएगा। क्योंकि भारत ने कभी भी किसी में भी आज तक 15,000 का ये रिकॉर्ड है, एक वैज्ञानिक ने या और शोध प्रबंधक ने इसको निकाला है और गिनीज बुक में लिखने योग्य है। वो ऐसा कहा, वो क्या है बताओ? समय तो नहीं हुआ अब? नहीं, ये लोग बहुत दूर से आए हैं, भले ही चल करके नहीं आए, गाड़ी में आया है। वो तो बता रहा हूँ, वो है लिखता है प्रत्येक राष्ट्र में यह घटना घटी है, किंतु 15,000 वर्ष में भारत में तो नहीं घटा। क्या नहीं घटा? किसी भी राष्ट्र के ऊपर चढ़ करके भारत उसको अपने अधीन करने का प्रयास नहीं किया है। भारत का नाम इसीलिए सब लोग लेना चाहते हैं। आप लोगों को चाहिए, यदि इतिहास को कायम रखना है, सुरक्षित रखना है, इस इतिहास कहो संस्कृति कहो, एकार्थवाचक है। भारत की संस्कृति अपने आप में अन्य देशों से बहुत पृथक है। वह वन में जो घास होते हैं उसके बीज होते हैं, उसके रोटी बनाने करके खाने वाले यहाँ की संस्कृति की रक्षा को करने वाले थे। और आपको बीज बोने की बात करो, बीज के खाने में तो सब कुछ खा जाएंगे आप लोग, किंतु बीज को सुरक्षित रखो, समय पर वर्षा को देख करके सब सुभिक्ष हो, सर्वत्र सुभिक्ष हो, ऐसा भाव करते हुए किसान की भांति आप लोग इस देश में जो धर्म है, जो एक प्रकार से अद्वितीय माना जाता, कहीं भी इस प्रकार का धर्म हो नहीं सकता, जो अहिंसा धर्म है, रत्नत्रय धर्म है और दयामय धर्म है, वह एक प्रकार से रिद्धि होने के उपरांत भी वो अपने लिए नहीं करते थे, क्योंकि उसी आग के बीच में बैठ करके आत्म तत्व का चिंतन चल रहा था। चाहे तो उसके रिद्धि के माध्यम से अपने आप के बचाव कर सकते, पहले से ही बचे, वो कभी भी उसमें नष्ट नहीं हो सकते। रिद्धि तप की महिमा मानी जाती, तप के माध्यम से कर्मों का तो जलना संभव है, किंतु धर्म का जलना संभव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म।